एक एडवाइस जो कोई यंग एंटरप्रेन्योर आपके फील्ड में स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप उनको या किसी भी फील्ड में अगर स्टार्ट करने जा रहे हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी क्या उनको एक ऐसी एडवाइस दें? Nothing is impossible. वाह, सब कुछ पॉसिबल है. every खास काम ड्रीम से एक्शन है. each and every thing. जब मुझे सी एक मीटिंग जो हमेशा कॉर्पोरेट में रही है, उस पर बहुत सारे मेडिकल चैलेंज थे, उससे अपनी सारी चीज़ क्योर करके आज जब वो परफॉर्म करती है वो एक्चुअली प्राउड सर कि यस जब मैं कर सकती हूँ तो यंग लोगों में तो और अच्छी एनर्जी है. दे आर स्मार्ट टेक्नो सेवर एंड तो और अच्छा कर सकते हैं. This video is sponsored by doclabs.com. It's a one-stop shop for creating all kinds of websites and landing pages, whether it be a static representative website or an e-commerce website with add to cart and payment functionalities. It can all be done at lesser than market prices here. Visit doclabs.com to know more. Hello and welcome to another episode of the ReferBiz show. We have Milan Agarwal ji with us from Pioneer Yoga Studio, and we would like to know about her business, her practice, her USPs, and everything that she has to tell us. So, welcome to the show, Milan ma'am. थैंक यू. So, Milan ma'am, आप बताइए कि what is about Pioneer Yoga Studio? क्या आपके services हैं and everything. पायनियर योगा स्टूडियो मैंने 9 years पहले स्टार्ट किया था. आई वॉज अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉयर बट ड्यू टू फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी और बच्चे की वजह से फिर मुझे अपना जॉब क्विट करना पड़ा. तो फिर मैंने सोचा क्योंकि कुछ मेरी लाइफ के ऐसे एक्सपीरियंस थे कि जो मैं शेयर करना चाहती थी और वो चीज़ शेयर करना चाहती थी जो मैंने क्योर करी हैं. तो मैंने फिर सोचा कि हम योग में आएंगे क्योंकि योग मेरा शुरू से एक बहुत इंटरेस्ट सब्जेक्ट रहा है और योग से मैंने इतना इन्हेंस थी मैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस था. तो मैंने फिर पायनियर योगा स्टूडियो को स्टार्ट किया जिसमें हम प्री नेटल योगा टीचर की तरह से भी सर्विसेज देती हूँ. मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी करती हूँ. मैं जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, कंपनीज होते हैं, कॉर्पोरेट्स होते हैं और कोई भी डिजीज़ रिवर्स है, ठीक है, जैसे बीपी है, आपका डायबिटिक है, सर्वाइकल पेन है, उसको हम रिवर्स करते हैं ड्यू टू योगा, थ्रू योगा एंड थ्रू कुछ होम रेमेडीज़ के साथ. तो थेरेपी क्योंकि इंस्ट्रक्टर की तरह काम नहीं करती, मैं थेरेपिस्ट की तरह काम करती हूँ. थेरेपिस्ट में क्या होता है, आपका आसना, मेडिटेशंस, होम रेमेडीज़, आपके प्रेशर थेरेपीज़, वैक्यूम थेरेपीज़, सन थेरेपीज़ वो हम साथ में कराते हैं जिसकी वजह से एक बहुत अच्छा रिजल्ट आता है. वंडरफुल. तो आपने जैसे बताया इनिशियल जब आपने स्टार्ट किया था तो कॉर्पोरेट एंड देन ये जर्नी, तो इनिशियल कुछ चैलेंजेस रहे होंगे. हाँ, बहुत चैलेंज स्टार्ट रहे, किया आपने. बहुत चैलेंज रहे. बिफोर कोविड मैंने 3 months पहले ही स्टार्ट किया था. 5 नवंबर में को मैंने स्टार्ट किया और धीरे धीरे मेरे अपने 6 सेंटर ओपन कर लिए थे मैंने, जिसमें बहुत अच्छा काम चल रहा था, बिजनेस चल रहा था. और अचानक कोविड आ गया. 1 महीने तक सब शांत कि कैसे हम मैनेज करेंगे. 1 महीने बाद फिर धीरे धीरे हम ऑनलाइन पे आए और आई फाइंड आउट कि जो ये कोविड में हमें ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मिली इसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था. लेकिन नुकसान भी बहुत हुआ क्योंकि 6 सेंटर एक साथ बंद होना आप अपने आप में ही मुश्किल है. फिर कैसे आप कनेक्ट हो रहे हैं, जो ओल्ड एज के थे वो कैसे कनेक्ट होंगे. तो हम लोगों ने उसको एक अपॉर्चुनिटी समझ के सब लोगों को पहले खुद अंडरस्टैंड किया कि क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे क्लासेस करेंगे. वही सब चीज़ें हमने सारे अपने स्टूडेंट्स को समझाई, क्लियर करा. कुछ रिटेन हुए, कुछ चले गए और समहाउ वो फिर जो एक पेनफुल सिचुएशन थी वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हुई. और पूरा कोविड हम घर में रह के हमने पैसा भी कमाया, हमने दूसरे लोगों को हेल्प भी दिया, हैप्पीनेस भी दिया, काउंसलिंग भी करी. द होल टाइम कोविड में शायद ऐसा कोई दिन नहीं था जिसमें हम मतलब हमारे पास टाइम ही नहीं था. तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हुई और आज भी वो अपॉर्चुनिटी चल रही है कि ऑल ओवर वर्ल्ड लोग हमारे साथ योगा कर रहे हैं. आपकी स्टोरी एक एग्जांपल है कि कैसे अपॉर्चुनिटी में आपने कन्वर्ट किया, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसमें. तो मैम आपके जैसे जो सर्विसेज हैं उनमें कोई ऐसे यूएसपीज हैं जो स्टैंड आउट करते हैं, मतलब एज कम्पेयर टू बाकी प्रैक्टिशनर्स के, कोई ऐसे आपके यूनिक प्रोपोजिशंस आप बता सकते हैं उनके बारे में?
सबसे बड़ा यूएसपी है, हम लोग बहुत पहले कनेक्ट होके क्लास ज्वाइन करते हैं। एग्जाम्पल सपोज उस सब चीज़ ने मुझे कॉल किया कि मैं योगा करना चाहता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की बिगनिंग तो बहुत धमाकेदार होती है और एंडिंग भी उतनी जल्दी हो जाती है, लेकिन मैं उस सब्जी को यदि काउंसलिंग करके, है ना, आपका प्रीवियस हेल्थ चेक करके, आपको एक कस्टमाइज सेशंस देके तब मैं आपको योग पे लेके आऊँ, तो शायद आप बहुत टाइम तक योग करेंगे, अच्छा रिजल्ट लेंगे, क्योंकि एक अच्छा रिजल्ट हमें 3 मंथ्स में मिलता है। बट फर्स्ट वीक ऑनवर्ड्स हमें फील होने लग जाता है हाँ कुछ पॉजिटिविटी हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है बॉडी में, लेकिन जो भी आपका हेल्थ गोल है वो आपको 3 मंथ्स में मिलेगा। जब आपको ये चीज़ पता होगी, है ना, तो आप उसको अच्छे फोकस कर पाओगे। आजकल के जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनमें पेशेंस नहीं होता, तो इसलिए मुझे लगता है कि फर्स्ट काउंसलिंग, देन जॉइनिंग, 3 मंथ्स का पैकेज, और एवरी वीक हम उसको एनालाइज करते हैं। 1 मंथ में फिर हम लोग ऑनलाइन कनेक्ट होते हैं, तो कनेक्टिविटी विद द स्टूडेंट इज अ मस्ट। सेकेंडली 99% हमारा रिटेंशन रहता है और 90% हम गोल ओरिएंटेड होते हैं। किसी का जो भी हेल्थ में गोल है और उसने वो चीज़ फॉलो करी है तो उसको बहुत अच्छा रिजल्ट। वंडरफुल। ये भी एक बहुत बढ़िया यूएसपी है कि आप कनेक्शन मेंटेन करके रखते हैं, जो कि कहीं कहीं पे ऐसा हो सकता है कि सेटअप इतने बड़े हैं कि उनका पर्सनल कनेक्टिव लूज हो रहा है एवरीथिंग। तो ये तो बहुत आपने बढ़िया यूएसपी बताई है। तो मैम आप बता सकते हैं कि आपके जैसे 3 सर्विस लाइंस मैंने समझे अभी, तो उनमें क्या क्या आपका मतलब क्लाइंट पोटेंशियल क्लाइंटल कैसे, किस एज के फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, क्या क्या उनकी एप्लीकेशन है? जैसे कॉर्पोरेट का अलग है, पोस्ट नेटल प्री नेटल अलग है, तो इनमें किस किस तरह के क्लाइंट्स आपसे संपर्क कर सकते हैं? जैसे कॉर्पोरेट में कोई भी हमारी कंपनी है जहाँ पे 25+ एम्प्लॉयज़ हैं, तो हम एम्प्लॉयज़ वेलफेयर पे काम करते हैं। मोस्टली हम लोग मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ पे ज़्यादा काम करते हैं। फिजिकल तो है अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम कुछ सेशंस करते हैं और सेशन पे फोकस करते हैं ब्रेथ के ऊपर, सिटिंग पोस्चर के ऊपर, और कैसे आपको मेडिटेशन करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, वो हम उनको एक्सप्लेन करते हैं। सेकेंडली जब हम इस तरह के सेशंस करते हैं तो आपस में एम्प्लॉयज़ का एक कोऑर्डिनेशन, है ना, एक बॉन्डिंग भी डेवलप होती है और थोड़ा सा ड्रेन आउट हो जाते हैं। जो थकान है उनकी, जो वो कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि हम उसमें कुछ योगा गेम्स कराते हैं, कुछ डांस थेरेपी करा देते हैं, कुछ और क्लैप थेरेपी कराते हैं, लाफ्टर थेरेपी कराते हैं, तो उस टाइम वो लोग बहुत लाइट और एक कनेक्टिविटी हो जाती है अपने साथ वाले एम्प्लॉयज़ के साथ, तो वो काम में भी बहुत अच्छा फिर रिजल्ट आता है ना, माहौल भी अच्छा हो जाता है, लाइट फील करते हैं। इस तरह की हम एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वो हमारे अलग अलग सेगमेंट्स के लिए अलग हैं। कुछ कॉर्पोरेट सिर्फ मेडिटेशन को फोकस करते हैं, कुछ अवेयरनेस को फोकस करते हैं, डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट। तो जहाँ पे भी 25+ एम्प्लॉयज़ हैं तो वहाँ हम अपना सेशन प्लान करते हैं। प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल, वो तो एक बहुत ही डिफरेंट जर्नी है ना, उसमें एक कनेक्टिविटी, आपको एक मॉरल सपोर्ट करने के लिए, और जहाँ बेबी की बात आ जाती है ना, तो वो एक अलग होती है जिसमें हम आसनास, मेडिटेशन, स्पेस योगा, एक्यूप्रेशर, योग निद्रा, गर्भ संवाद, गर्भ संस्कार, इतनी सारी चीज़ कराते हैं। और इस टाइम जो भी मदर्स हैं उनको करना चाहिए। एक तो वो कम से कम 1000 डिजीज से दूर हो जाती हैं, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारे हार्मोनल्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, और कहाँ कौन सा बैलेंस मतलब हार्मोन से शुरू हो जाए, तो इसलिए अपने आप को हेल्दी, साथ में बेबी को हेल्दी और कनेक्टिविटी भी, तो वो हम उस पूरे सेशंस में बनाते हैं और फोकस करते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। बट कमिटमेंट नहीं होता, बट हम ट्राई करते हैं कि जो भी सिचुएशन है, सी सेक है, जो है नॉर्मल डिलीवरी है, उसके लिए हम करते हैं। तो हमें गायनी डॉक्टर्स हमारा आस्क रहता है। तो रेफरल पार्टनर्स जैसे इस पॉडकास्ट को हम श्योर ऐसे भी बिजनेस ओनर्स देख रहे होंगे जो आपको कनेक्ट कर सकते हैं। तो रेगुलर कनेक्शंस में जैसे आपने बोला गायनाक्स, गायनेकोलॉजिस्ट्स और बाकी तरह के डॉक्टर्स जैसे साइकेट्रिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट, है ना, साइकेट्रिस्ट हम लोग रिकमेंड करते हैं। वो हमें अच्छा, जिस कंपनी में 25+ एम्प्लॉयज़ हैं वो हमें अच्छा दे सकते हैं, वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे सेशंस कर सकते हैं। बिल्कुल, उनके जो एचआर्स या एडमिन्स हैं वो आपको जब अगर कंपनी चेंज भी करते हैं तो आपको दूसरी जगह इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हो गए पोटेंशियल जो रेफरल पार्टनर्स हैं जो आपके आस्क के आसपास रहेंगे हमेशा। तो आप
मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा, कोई मिथ होगी आपके इंडस्ट्री में कि कोई भ्रम होंगे या क्लाइंट्स को कुछ मिसकंसेप्शन होगा, तो क्या आप इस प्लेटफॉर्म पे कोई मिथ बस्ट करना चाहेंगे? योग के लिए बहुत है, बहुत बोरिंग है। अच्छा। सबसे पहला। सेकेंडली सिर्फ ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है, हाँ, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे आपके चैनल पे ये बोलना चाहती हूँ कि योग से आप अपनी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। योग मीन्स युज, युज मीन्स जोड़ना। तो आपकी सोल, आपका माइंड और आपका बॉडी जब एक साथ काम करेगा तो आपका एनर्जी, आपका इम्यूनिटी, आपकी पॉजिटिविटी सब कुछ चेंज हो जाएगा, आपका ऑरा चेंज हो जाएगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी आती ही है, और साथ में अच्छी नींद, अच्छी मीन्स हेल्दी नींद आपकी आएगी, आप पॉजिटिव होंगे और आप किसी भी चीज़ से होता है ना कि पैनिक हो जाते हैं, वो सिचुएशन नहीं आएगी। अच्छा, मतलब ये एक सॉफ्टवेयर है आपकी बॉडी का, हाँ, राइट। जिम जाते हैं लोग और डिफरेंट क्लास ज्वाइन करते हैं, वो आप हार्डवेयर पे काम कर रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। वाओ, क्या एनालॉजी है। मतलब ये तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, और ये मिथ है भी कि जो अभी आपने बताया, तो ओवरऑल वेलबीइंग के लिए योगा इज़ वेरी वेरी इंस्ट्रूमेंटल। सो काफ़ी अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है। सो मैम, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी एक एडवाइस जो कोई यंग एंटरप्रेन्योर आपके फील्ड में स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप उनको, या किसी भी फील्ड में भी अगर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में आप क्या उनको एक ऐसी एडवाइस देंगे? नथिंग इज इम्पॉसिबल, वाओ, सब कुछ पॉसिबल है यदि आपका माइंडसेट अच्छा है। ईच एंड एवरीथिंग। जब मुझ जैसी एक लेडी जो हमेशा कॉर्पोरेट में रही है, उसको बहुत सारे मेडिकल चैलेंज थे, उसने अपनी सारी चीज़ क्योर करके आज जब वो परफॉर्म करती है, तो आई फील प्राउड माई सेल्फ कि यस, जब मैं कर सकती हूँ तो यंग लोगों में तो और अच्छी एनर्जी है, दे आर स्मार्ट, टेक्नो सेवर हैं वो लोग, तो और अच्छा कर सकते हैं। सिर्फ एक डिसिप्लिन। आप सिर्फ 45 मिनट्स योगा करिए, योगा के साथ मतलब 45 मिनट्स में मेडिटेशन करिए एंड रिजल्ट देखिए। आपका जो भी आलस है, लेथार्जिकनेस है, टाइम मैनेजमेंट है, सब कुछ आपको मिलेगा, और कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल। Wonderfully put again. So it has been really great in interacting with Milan ji, and also if anyone wants to reach out, there is a number in the link in the bio जिस पे आप contact करके मिलन जी को reach out कर सकते हैं. So it has been a pleasure talking to you, Milan ma'am. Thank you so much. It's my pleasure to you. Thank you for being on our podcast, and thank you everyone Thank for you.